लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, बहरहाल आवाम अपने अपने घर में थी, काम से नहीं थी, कारोबार से नहीं थी, यहाँ तक कि किसी को सैलरीज भी नहीं आ रहे थे। बहरहाल इसी दौरान आवाम जी तो कैसे जिए। बहरहाल हमारा हैदराबाद जो है, हैदराबाद के हमारे चंद दानिशमंद लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए इमदाद करने के लिए, और कई गरीब लोगों को इमदाद करते हुए बड़ा ही बेहतरीन काम किया था। कई गरीब लोगों की इसमें जान भी बच गई थी, क्योंकि वक्त पे इनको खाना मिल गया था, राशन मिल गया था। इस तरह का बंदोबस्त हैदराबाद की आवाम ने किया था। वहीं पर हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने भी कभी 500 रुपये तो कभी 1000 तो कभी 1500 एक एक के अकाउंट में डालते गए, बहरहाल महीने में एक बार। खैर, अब आज के दौर में 500, 1000, 1500 क्या काम आते हैं या क्या काम नहीं आते हैं, आवाम को बाखूबी इसके बारे में जानकारी होगी। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। तेलंगाना के अंदर किस तरह का हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बनते हैं, कितनी कितनी बिल एक एक घर वालों को आती है, इसके बारे में भी हमारी नाज़रीन को बाखूबी जानकारी होगी। बहरहाल एक एक के पास 7000, 10,000, 14,000 इस तरह का बिल आ रहा है, और उसी बिल के नीचे लिखे हुआ हो रहा है 20% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किस किस्म का हो रहा है और ये बिल किस तरह का आ रहा है, इसके बारे में सोच विचार करने की बेहद जरूरी है। बहरहाल हमारे सीएम केसीआर साहब ने तो लॉकडाउन के दौरान मकानदारों से एक अपील की थी कि आप किराए के लिए किसी को जोर जबरदस्ती ना करें। अगर कोई मकानदार अपने किराएदार को सताता है तो जाकर पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह का एक स्टेटमेंट हमारे सीएम केसीआर साहब ने दिया था। बहरहाल बहुत अच्छा काम किया था। अब सवाल ये उठता है, जब मकानदार किसी किराएदार को सता रहा है तो किराएदार जाके पीएस में कंप्लेंट लिखा सकता है। अब हुकूमत गरीब जनता को इस तरह से सताएगी, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेगी, तो गरीब आवाम कहां से लाके बनेगी। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि आवाम को 1-2 महीने का करंट बिल माफ कर दे? ये मेरा सवाल है, ये मेरी अपील भी नहीं है। अब वो हमारी हुकूमत जाने, हमारे सीएम केसीआर साहब जाने कि वो क्या बेहतरीन कर सकते हैं गरीब आवाम के लिए। बहरहाल टोली चौकी की आवाम काफी परेशान है करंट के बिल्स को लेकर। हमारे नुमाइंदे ने जाकर टोली चौकी में जायजा लिया, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी चेक किया, वहीं पर आवाम से जानकारी लेने की भी कोशिश की कि आपको किस तरह की तकलीफ हो रही है इतना ज्यादा बिल आने के बाद। तो आइए खास खबर हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। जी, हम आपको बात करना है असदुद्दीन अवैसी साहब से कि हमारी लाइट की बिल आई हुई है आज। जो अरे आप देखिए कि ये हर घर की औरत है जिनकी लाइट की बिल आई हुई है, किसी की 15,000, किसी की 10,000, जबकि वो जैसे लॉकडाउन में हर किसी के कारोबार बंद है, घर में बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग, दुकानें बंद, हर चीज़ बंद। अब बिल आई है तो एक साथ हर किसी की आप देखिए 13,000, 12,000, 15,000 हर किसी की बिल ऐसी है। अब देखो हमारी भी है, देखो ये क्या कहाँ से देना भाई, हम ये बिल आए देखिए पूरे घर के हमारे सबके बिल ऐसी चाहे। ये बस 2 महीने की बिल है जो 10,000 रुपये आई है, जबकि हर महीना बिल हमारी आती थी। जैसे कि मार्च में हमारी बिल आई है 1000 रुपया या 1200 रुपया। 2 महीने के अंदर ये बिल डाल दिए हैं कि 13,000 रुपये, 15,000 रुपये। ये क्या है, ये क्या है? लाइट वालों का तरीका समझ में नहीं आ रहा। हम वजह से लाइट वालों को पकड़ के पीएस पे लेके गए, उन्होंने बताया कि ये हमारा कोई काम नहीं है, इसके अंदर आप कंज्यूमर में जाइए। बस हमको बस यहाँ से वहाँ पर फिरा रहे हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहे। आखिर में हमें मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हर किसी की बिल देखिए आप, मामूली दुकानों वालों की बिल जो 2 महीने से दुकानें बंद थी बिल्कुल, उनकी बिल 10 से 15,000 रुपये आई है। आप हर किसी की बिल देखिए, बताइए आप लोग आपकी बिल बताइए। ये रही आपकी बिल 14,008 रुपये। ये देखिए 7,660 रुपये। ये घर के किराए देखिए, ये इतने बिल देखिए। अगर हम गरीब आवाम करें तो क्या करेंगे आप बताइए। 10,500 सुनिए आप इनका इंटरव्यू सुनिए कि इनका 16,000 रुपये, जबकि नॉर्मली अगर 2 महीने की भी बिल बोले तो नॉर्मली 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। कहाँ से देना भाई, देना कहाँ से, मतलब घर में बैठे हुए बिल देना कहाँ से हम। जबकि कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में सारे के सारे लोग घर में बैठे हुए, खाने पीने की तकलीफ है, सारे आदमी घर में बैठे हुए, रोजगार पूरा ठप है। वहाँ पर हम लोग को बिल आ रही है 17,000, 18,000 रुपये। अगर हम ये बिल 2-3 दिन में नहीं बनेंगे तो वो हमारा करंट आके कट करके चले जाएंगे। हम कहाँ से लाके देना बोलिए। अवैसी साहब आप ही इसके पे कदम उठाइए, हम लोग क्या करना बोलिए आप। बोलिए।
कहाँ रहते हैं आप? आई आपकी बिल आपकी कॉलोनी का नाम? आपकी कॉलोनी का नाम? मिनी गुलशन कॉलोनी से रहते हैं। करंट बिल कितना आया है? 7,370 रुपए है। आपका काम क्या करते हैं आप? मेस्त्री का काम मैं करता हूँ। मेस्त्री का काम मेरे करते बीवी हैं? वॉचमैन है। ये वॉचमैन है आपके। तो आप 3 महीने से घर पे बैठे हुए थे? बिल्कुल चालू नहीं है, काम भी बंद है। काम बंद है, सब बंद है? मोटर भी चालू नहीं है। कुछ भी काम चालू नहीं है आपका? फिर आप ये बिल कैसा भरेंगे आप? कैसा बनना? ये पेमेंट का है तो कैसा बनना? तो आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? कुछ नहीं जानता हूँ। इसमें 1,000 रुपए बांधता हूँ, उत्तीस होता। 1000 रुपए बनेंगे आप? उत्तीस उतना ही कर सकते हैं आप। और अब केसीआर साहब से कुछ बोलना चाहते हैं? उसका कोई भी आन दो। बोलो आप केसीआर साहब। केसीआर आन दो, उसका गाड़ी भी आन दो। 1000 रुपए देते पूरा बंद है काम। हाँ, सही बात है। खाना आप बन रहा है, खाने का चावल नहीं है। वहाँ आप दे रहा से लेके के खाना खा रहा। कहीं क्या करूँ? आप लोग खाना नहीं दे, अभी चावल नहीं दे तो भूखा मरना पड़ता। हमारा सर भी नहीं है। केसीआर साहब से कोई मदद आई है आपको? हुकूमत से कोई मदद मिली है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल। वो चेक इन करके आता, हाँ। कोई भी चेक इन नहीं हुआ आता, कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक जरूर पहुँचा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। जी मैं जो सो लॉकडाउन में बैठा था घर में, जी 3 महीने तक खामोश बैठे। अब 3 महीने तक पैसे की कमाई नहीं। अब 3 महीने के बाद जो सो हुकूमत जो सो रियायतन बोल के खामोश बिठा दिया। अब 3 महीने के बाद आज जो सो लाइट का बिल आया 8,920 रुपये। अब कमाई कितनी है और बनना कितने है किराए के घर में? क्या हुकूमत जो सो आवाम को सहूलत दी रही, सहूलत देने के बाद सामने से ऊपर से हमदर्दी जता रही, पीछे से जो सो क्या आवाम से पैसे खींच रहे। अब तब कलाएंगे कहाँ से हम? हाँ, अभी आज मकानदार को किराया क्या देना, हम लाइट का बिल क्या भरना, नल का बिल क्या भरना, हम खाएंगे क्या? हाँ, फिर हुकूमत बोली कि भाई 3 महीने तक किराया नहीं देना, 3 महीने तक लाइट का बिल नहीं देना, लाइट का नल का बिल नहीं भरना। अब 3 महीने के बाद जो हुकूमत हमदर्दी जता के जो सो हम से जो इतने पैसे वसूल कर रहे। अब यहाँ तो या आत्महत्या करना, यहाँ तो जला के मर जाना। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हाँ, अब किराए के घरों में सामान लेकर क्या फिरेंगे? हाँ, ना कोई काउंसलर आ रहा, ना कोई एमएलए आ रहा, ना एक थैला चावल कोई आके दिया बस्ती में। खाली हमदर्दी जताए यहाँ के काउंसलर जो एमएलए। क्या हमारे घरों में कैसा गुजरा वो हमारे दिल को मालूम है। अब तुम बिल ला के दे रहे, बिल हाथ में अपना ला के दे दिया कि बिल बनो, वो तो 8,920 रुपये है। अब कमाई कितनी है, बिल कितना बनेंगे? महीने को 1,500-1,200 रुपये की बिल आने का। अब 3 महीने का तुम जो सो बिल ला के दे दिए, ये बिल देखो। अब आप अवैसी साहब से क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते क्या? ये बिल हम नहीं बन सकते। ये हुकूमत की तरफ से है। ये हुकूमत की तरफ से जो लाइट के जो माफ करते बोल क्या करते बोले इसमें रियायतन करना। भरो करो बोल के बोले तो कहाँ से बनेंगे भाई? नल के बिल भी जो दुनिया के बढ़ा दिए। फिर जी आपका नल का बिल भी ज्यादा है। जॉब क्या है? मैं कैब ड्राइवर हूँ, उबर कैब ड्राइवर हूँ। मेरा बिल है 3 महीने का 10,500। जी 3 महीने से आपने कमाई की है कि घर कुछ पे भी नहीं, घर में बैठे हुए थे। गाड़ियाँ घर तो में बंद बैठे थी, खा रहे। गाड़ियाँ बंद थी। अब 8 तारीख से कल चालू हुआ है, तो अब ये 10,000 जुगाड़ नहीं हो सकता एक दिन में। और लाइट वाले पैसा कैसा वसूल करते लाइट हैं? बिल, ये लाइट वाले तो एक ही दिन में लाइट कट करके चले जाएंगे। ये देख लो कहाँ से देना, ये बताओ। केसीआर साहब इस बात पे ध्यान देना। लाइट कट जाएगी तो क्या किया जाएगा बताइए। 20 तारीख के बाद करंट वाले आके हाँ 100% 20 तारीख के बाद ये लोग आके लाइट कट कर देने वाले। जब हम क्या करना, अच्छा। पैसे कहाँ से ला के देना? कोई उधार कोई नहीं दे रहा। कर्जा किसी से मांगने जाओ तो मुंह छुपा ले रहे लोग। केसीआर साहब बोले थे कि मकानदार को किराया माफ करो, फिर केसीआर साहब लाइट के बिल क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? बेशक केसीआर साहब जो सामने लोगों को पूरे इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दो इस बात पे। जय हिंद, जय तेलंगाना। मैं टिफिन चलाती हूँ, मामूली टिफिन चलाती हूँ, घर में पका के बच्चों को डब्बे सप्लाई करती हूँ। अब मेरे को ये बिल आया 10,000 का, कहाँ से देना? शोहर ड्राइवर है, नहीं दे सकते ना, शोहर दे सकते ना हम दे सकते, कहाँ से देना? क्या खुदकुशी कर लेना कि मर जाना? बच्चों को खाने को नहीं है हमारे घर में और बिला दे बोल रहे, कैसा देना जी?
देखो हमारे बिल्डिंग से पूरे लोग हैं, ये देखो सब लोग खड़े हुए, कोई भी नहीं दे सकता। अब आगे जो है हमारे लाइटा कट कर देते, कहाँ से देना, लाइटा कट कर दे दो। मिनी गुलशन कॉलोनी से हम लोग हैं, ये आए रहे लाइट वाले लाइट कट कर दे रहे, किसको भी हम एहतजाज नहीं कर सकते। पुलिस वालों को बोले तो बोले जाओ अम्मा आप अपना देखो, हमारे बहुत काम है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।